धरना, प्रदर्शन, विरोध। राजस्थान में कांग्रेस ने विधानसभा सत्र बुलाने के लिए क्या क्या नहीं किया। आखिरकार कांग्रेस नेताओं के चेहरों पर मुस्कान आ ही गई। जी हां, राजस्थान विधानसभा का सत्र 14 अगस्त को शुरू होगा। देर रात राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी। उधर कांग्रेस ने एक बार फिर से बागी विधायकों से घर वापसी की अपील की है। कांग्रेस ने कहा कि बागी विधायक चाहें तो एक बार फिर से यानी पार्टी में अपने घर लौट आ सकते हैं। नाना करते आखिरकार राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र मान ही गए। कलराज मिश्र ने राजस्थान विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए कैबिनेट प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। 14 अगस्त से विधानसभा सत्र शुरू होगा। सत्र के दौरान कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, यानी 2 गज दूरी, मास्क, सैनिटाइजर जैसे नियमों का पालन करना होगा। इससे पहले विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग को लेकर भेजी गई फाइल को राज्यपाल ने तीसरी बार लौटा दिया था। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे। राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद अशोक गहलोत वापस लौटे और सीएम आवास पर कैबिनेट बैठक की। कैबिनेट बैठक में कुछ सुझाव के साथ एक बार फिर विधानसभा सत्र के लिए राज्यपाल के पास संशोधित प्रस्ताव भेजा गया। इस बार गहलोत ने राजस्थान विधानसभा सत्र 14 अगस्त से शुरू करने का प्रस्ताव राज्यपाल को दिया, जिस पर देर रात राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपनी सहमति जताते हुए विधानसभा का सत्र 14 अगस्त से बुलाने का आदेश जारी कर दिया। कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी और जिस प्रकार लोकतंत्र के विरोध में षड्यंत्र करते हुए पूरे देश के अंदर जो एक भ्रष्टाचार के इस संक्रमण को फैलाकर और लोकतंत्र को कमजोर करने की एक कोशिश की जा रही है। उधर राजस्थान में बागी विधायकों का मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस बार 24 जुलाई के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 19 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने पर रोक लगा दी थी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच के पुराने फैसले का हवाला देते हुए दलील दी गई है कि जब तक स्पीकर किसी विधायक को अयोग्य करार देने की प्रक्रिया पूरी नहीं कर लेता, उससे पहले किसी कोर्ट में स्पीकर की कार्यवाही को चुनौती नहीं दी जा सकती है। स्पीकर साहब की भूमिका कोई बहुत संतोषजनक नहीं रही है। उनको जो सलाह देने वाले लोग हैं, मुझे लगता है उन्होंने जो दल बदल विरोधी कानून है जिसको 10th शेड्यूल बोलते हैं उसको ठीक से पढ़ा नहीं है। स्पीकर साहब ने जो उनको नोटिस इशू किए सचिन पायलट ग्रुप को, व्हिप लागू होता है वोटिंग पे और उसका जवाब मांग रहे हैं अटेंडेंस पे। क्या सचिन पायलट और उसके 18-19 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है? क्या उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है? पहले ये प्रश्न आपको सेटल करना पड़े। वो तो कह रहे हैं हम आज भी कांग्रेस पार्टी में हैं। इस बीच राजस्थान कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आधिकारिक रूप से पदभार संभाल लिया। पदभार संभालने के तुरंत बाद डोटासरा ने सचिन पायलट खेमे के बागी विधायकों से घर वापसी की अपील की। जिन्होंने कांग्रेस के सिंबल के ऊपर चुनाव लड़ा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके जिनको यहाँ तक पहुँचाया, राजस्थान की विधानसभा में भेजा, पद दिए। मैं समझता हूँ कि उनकी आशाओं और अपेक्षाओं के मुताबिक वो लोग बाग आला कमान के समक्ष जाकर के अपनी बात रख करके उन्हें उन कार्यकर्ता और नेताओं के विश्वास पे खरे उतरे जिन्होंने जिम्मेदारी दी थी, जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाया था। मुझे पूरा विश्वास है कि व्यक्ति अगर भूला भटका भी शाम को घर आ जाता है तो उसको भूला हुआ नहीं कहा जाता है। 14 अगस्त की राजस्थान विधानसभा सत्र की तारीख काफी दूर है। इस दौरान गहलोत को अपने विधायकों को एकजुट रखने की चुनौती होगी। ऐसे में अगले 14 दिन अशोक गहलोत को 14 साल की तरह भारी लग सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.